प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर रायपुर प्रेस क्लब के पहुना बने और उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रेस क्लब रायपुर के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने पत्रकारों की प्रश्न रूपी जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने कहा कि कथाकार, कलाकार और पत्रकार सत्यम, शिवम, सुंदरम की तरह हैं। अगर ये तीनों अपना अपना कार्य सही दिशा में करें तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये तीन जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा में पूरा यूथ ही नहीं पूरा देश चला जाएगा। आप कहें तो मैं वो तीन बताऊं जी, पर बुरा नहीं मानिएगा। पहले तो कथाकार, फिर कलाकार और फिर पत्रकार। इसको समझिए सत्यम, शिवम, सुंदरम। सत्य कथाकार, सुंदरम कलाकार। सत्यम शिवम, सत्यम पत्रकार, शिवम कथाकार और सुंदरम कलाकार। अगर ये तीनों, कथाकार वही बोले जो सत्य हो, पत्रकार वही लिखे जो सत्य हो, कलाकार वही दिखाए जो सत्य हो और समाज के लिए हितकर हो, तो निश्चित तौर पर समाज का उत्थान होगा, यूथ का उत्थान होगा, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। आज दुर्भाग्य क्या है, हम वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं या वो बना रहे हैं फिल्में, सीरियल वगैरह, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाए। उसका कारण क्या है? हमारा समाज में हमारा यूथ जो है गड़बड़ दिशा में जा रहा है। आप देख लीजिए, एक साल के पूरे अपने ही न्यूज चैनलों के न्यूज़ों को पत्रकार जो लिखे हैं पेपर में, उन न्यूज़ों को पढ़िए, निश्चित कहीं ना कहीं या तो कोई एक्सीडेंट से, या कोई क्या नाम है, ड्रग्स वगैरह लेके, या फिर अपने ही पार्टनर के द्वारा मारा जा रहा है। ये सही है गलत है? सिया का चरित्र तो अभी अभी सामने आया। बाकायदा प्लानिंग करके, रिसर्च करके कि कैसे मारा जाए और कैसे बचा जाए, यहाँ तक सर्च किया गया। जो न्यूज चैनलों पे आया कि स्त्रियों को पुलिस भीतर जेल में कितना मारती है। तो ये जो समाज का एक कुरूप समझ में आ रहा है, सामने आ रहा है, वो ठीक नहीं है। इस समाज का फिर से एक नवीकरण, और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने अपनी जड़ों को छोड़ दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कुरान की वजह से, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन हैं बाइबल की वजह से, लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार हिंदू नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो रामायण, दे डोंट नो गीता, दे डोंट नो भागवत। वो कुछ नहीं जानते। उन्हें तो हमारे लोगों ने एक ही चीज सिखाई है, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, सबको पैसा चाहिए, लेकिन इनफैचुएटेड विद मनी इट्स बैड थिंग। सिर्फ पैसे के लिए जीवित रहना ये गलत बात है, और हमें हमारे बच्चों को फिर से अपने रामायण और ग्रंथों की तरफ चलना पड़ेगा। फिर हमें अपने बच्चों को अगर बच्चियां हैं तो उन्हें बताना होगा सावित्री में कितना बल है, सावित्री में कितना बल है। यमराज से अपने पति के प्राण ले आई। सीता जी में कितना बल है, अग्नि में जाकर भी एक रोम नहीं जला सका अग्नि, ये बल है सीता जी का। सती अनुसुईया जी का क्या बल है? तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को बच्चा बना दिया। और आज हमारा सनातन में क्या है? जो सत्य बोले, जो अच्छा बोले, उसे ट्रोल करो। कोई भी राम को कुछ भी बोल देगा, कोई रामायण को कुछ बोल देगा, और कोई कानून नहीं है। राम को कोई बोलो, गुरुओं को कोई बोलो, संतों को कोई बोलो, रामायण जला दो, तो कोई कानून नहीं मेरे देश में। आज पत्रकार बंधुओं से हम क्योंकि आपकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, आप सबसे हम आग्रह करते हैं, आप भी अपनी भूमिका को थोड़ा सा बढ़ चढ़ के निभाइए। और वो भूमिका ये होनी चाहिए, आप कहिए कि रामायण इस देश में नहीं चलाई जा सकती, राम हमारे इस छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। और हमें ये चाहिए कि यूथ सही दिशा में जाए, यूथ को ये जिम्मेदारी हो कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे और अपने माँ बाप की इज्जत को आगे बढ़ाए, ना कि उसे मिटाए। ये ड्यूटी है बच्चों की। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसे जरूरी बताया और कहा कि सनातन बोर्ड के गठन से गौ माता सुरक्षित होगी और धर्मांतरण जैसी कुरीति पर लगाम लगेगी।
सनातन बोर्ड मंदिरों का पैसा मेरे सनातन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। आज कॉन्वेंट स्कूलों में जा जाके मेरे बच्चे बिना विवाह के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ये मेरा संस्कार नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून मेरे देश का संस्कार नहीं है। लेकिन जब मॉडर्न गुरुकुलम बनेंगे जहां साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर, तब उन बच्चों को पता पड़ेगा सीता कौन है, तब उन्हें पता चलेगा राम कौन है, एकलव्य कौन है, श्रवण कुमार कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, शिवी कौन है, दधीच कौन है। उन्हें मॉडर्न गुरुकुलम में इंग्लिश भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी और चरित्र निर्माण का अवसर मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, कितने आदिवासी लोग हैं जिन्हें सहायता करने के लिए हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर सनातन बोर्ड का धन उनकी बहन बेटियों के पढ़ाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनके विवाह कराने में अगर सनातन बोर्ड का धन लग जाए, मंदिरों का धन लग जाए, तो बताइए कोई धर्म परिवर्तन करेगा? कोई नहीं करेगा। हम उसमें काम कर सकते। गौ माता सड़क पे है, इतनी गौशालाएं बनाई जा सकती हैं भगवान के पैसे से, जहां एक भी गौ रोड पे नहीं दिखेगी और गौ माता का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। हॉस्पिटल बनाए जाए उस धन से, मंदिर के धन से। आज गरीब आदमी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता, एम आई राइट या रॉन्ग? लेकिन वो सनातन हॉस्पिटल ऐसे बने कि सनातनियों के लिए निःशुल्क हो, चाहे कैंसर जैसी बीमारियां क्यों ना हो। तो जब उस धन का सदुपयोग ऐसा होगा तो कौन सनातनी है जो रामायण नहीं पढ़ेगा, गीता नहीं पढ़ेगा, भागवत नहीं पढ़ेगा, और कौन ऐसा सनातनी है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा। बस जरूरत है उन मंदिरों के धन को सनातन बोर्ड में गठित करके उन समाज की सेवा में वितरित कर देने की आवश्यकता है। देवकीनंदन ठाकुर ने कॉन्वेंट स्कूलों के शिक्षकों को आड़े हाथों लेते हुए हिंदू सभ्यता को धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कॉन्वेंट स्कूलों में अश्लील गीतों पर डांस कराकर क्या शिक्षा दी जा रही है। कोई माने या न माने, हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहां जाके कोई पूछ नहीं रहा कि अब बताइए स्कूल में जवान छोटी छोटी बच्चियों को बॉलीवुड के गानों पे क्यों नचाया जा रहा है? भाई, अगर टीचर्स को ये शौक है कि बेटियां नाचेंगी बॉलीवुड की, तो वो अपनी बच्चियों को नचाएं, अपने बेटों को नचाएं। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको आप छैया छैया करवा रहे हो, कौन सा संस्कार लेके आएंगे? बताइए ईमानदारी से। देखो, मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं, मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि स्कूल वालों को बुरा लगे तो लग जाए, मेरे कौन से खेत में बरसेंगे। आप किसी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। टीचर्स कौन है? गुरु का दायित्व क्या है? बच्चे के चरित्र का निर्माण कर, उसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाना है, उसे चरित्रवान बनाना है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं ना, इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं? मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। कहां है एवरीथिंग आजकल? टीचर क्या सिखा रहे हैं? इस पे ये सेट वो होगा, सॉन्ग होगा। तो हमें निवेदन है, ये मैं काले ही तो दे के गया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मॉडर्न गुरुकुलम बनना चाहिए, जहां बेटियां बॉलीवुड के गानों पे डांस न करें, जहां बेटियां एक्टिविटी करनी है तो महारानी लक्ष्मीबाई की एक्टिविटी करें, मीराबाई की एक्टिविटी करें, सती अनुसुईया जी की एक्टिविटी करें, सावित्री की एक्टिविटी करें, सीता मैया के चरित्र का अभिनय करें, लोपामुद्रा की एक्टिविटी करें, जिससे हमारी बच्चियां चरित्रवान बन सकें और खुद भी आगे बढ़े और आने वाली संतति को भी चरित्रवान बनाएं। इसके लिए मॉडर्न गुरुकुलम ही ऑप्शन है। ये बंद करवा दो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह सब इस देश में। चलाओ, हम सबको बंद नहीं करवा सकते, लेकिन वहां चरित्र का निर्माण होना ये सबका दायित्व है।